नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो अक्सर बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये वीडियो हमारा हिस्ट्री का महासंग्राम 4 का होगा। इसमें मैं 200 ऑब्जेक्टिव को कवर करूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर सवाल बिहार बोर्ड में इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ तक कि 80% चांस है सारा सवाल इसी से पूछा जाए। तो साथियों, इस सेशन को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप ले लीजिए। इसमें हम लोग हर एक प्रश्न के आगे 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन में मेरे जवाब देने से पहले आपको जवाब देने का प्रयास करना है। साथ ही साथ यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। पहला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है ए सिंधु, बी व्यास, सी सतलज या डी रावी। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी रावी। अगला क्वेश्चन है, लोथल स्थित है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान या डी पंजाब। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए गुजरात। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में धम्प की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक या डी कनिष्क। तो साथियों, धम्प की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा सी अशोक। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए अशोक, बी सी अकबर या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बी समुद्रगुप्त को। अगला सवाल है, महाभारत किसने लिखा? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य या डी वेदव्यास। तो इसका सही उत्तर होगा डी वेदव्यास। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ए मनु, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास या डी कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? डी कौटिल्य। इसी कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य भी है। साथियों, मैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देते चलूँगा। आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें कई महत्वपूर्ण ईस्वी के बारे में भी मैं बताऊँगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को देखने से पहले कलम और कॉपी लेकर के बैठें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति का किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन है ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु या डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर होगा डी कनिष्क। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ए वानभट्ट, बी कालिदास, सी हरिसेन या डी तुलसीदास। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा सी हरिसेन। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए देवराय प्रथम, बी हरिहर एवं बुक्का, सी कृष्णदेव राय या डी सदाशिव। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। आंसर सही हो जाएगा बी। अगला सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य या डी अपरिग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा बी ब्रह्मचर्य। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल। इसका सही उत्तर होगा बी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 16, बी 18, सी 19 या डी 20। तो इसका सही उत्तर होगा बी 18। अगला सवाल है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी मोरक्को, सी मिस्र या डी फ्रांस। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी मोरक्को। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ए इल्तुतमिश, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी रजिया। तो इसका सही उत्तर होगा सी। आपको ये याद रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है
कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य महाप्रभु या डी नानक। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए रामानंद। अगला सवाल है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर होगा बी जहांगीर। अगला सवाल है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी औरंगजेब। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही संबंधित है सी अकबर से। अगला है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। साथियों इसका सही उत्तर होगा सी शाहजहां। अगला सवाल है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब या डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर होगा डी बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन है ए मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक या डी रैदास। इसका सही उत्तर होगा सी गुरु नानक। अगला सवाल है, अकबर का संरक्षक कौन था? ए बैरम खां, बी अब्दुल रहीम, सी मुनीम खां या डी फैजी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए बैरम खां। अगला सवाल है, आईने अकबरी किसने लिखा? ए बाबर, बी फैजी, सी अबुल फजल या डी बदायूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अबुल फजल। अगला सवाल है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां या डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर होगा ए अकबर। अगला सवाल है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? ए पश्चिम भारत में, बी पूर्वी भारत में, सी उत्तरी भारत में या डी दक्षिण भारत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी दक्षिण भारत में। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1509, बी 1526, सी 1556 या डी 1761। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1526। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1902, बी 1906, सी 1907 या डी 1919। इसका सही उत्तर होगा बी 1906। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए 1600, बी 1605, सी 1610 या डी 1615। इसका सही उत्तर होगा ए 1600 ईस्वी। अगला सवाल है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा बी असहयोग आंदोलन। साथियों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। आपको ये याद रखना है 1 अगस्त 1920। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात या डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा सी गुजरात। अगला सवाल है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1932, बी 1934, सी 1939 या डी 1942। तो इसका सही उत्तर होगा ए 1932। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है ए गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है,
काला कानून किसे कहा जाता है? ए रॉलेट एक्ट, बी इल्बर्ट बिल, सी वुड डिस्पेस या डी बंगाल विभाजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है ए 1920, बी 1930, सी 1935 या डी 1942। इसका सही उत्तर होगा डी 1942। साथियों आपको ये याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल या डी बी आर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा डी भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ए 1905, बी 1912, सी 1917 या डी 1925। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1917। अगला सवाल है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ए सिद्धू, बी चित्तर सिंह, सी बिरसा मुंडा या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कान्हू था। इसमें एक ऑप्शन मैच कर रहा है ए, तो इसका उत्तर हम दे देंगे ए सिद्धू। अगला सवाल है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ए बंगाल, बी पंजाब, सी मुंबई या डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ए बंगाल। अगला सवाल है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ए पीर अली, बी कुंवर सिंह, सी दिलीप सिंह या डी बाजीराव। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कुंवर सिंह। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी कार्यपालिका में या डी संविधान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी संविधान में। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी रंगपुर। जब तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब तक भारत में सबसे बड़ा नगर हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी था, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन या डी पंतजलि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हरिसेन। अगला सवाल है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल या डी अंग्रेजों का काल। तो इसका सही उत्तर होगा बी गुप्त काल। अगला सवाल है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? ए 48 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 88 ईस्वी या डी 98 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा बी 78 ईस्वी। अगला सवाल है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ए 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन या डी 18 दिन। तो इसका सही उत्तर होगा डी 18 दिन। अगला सवाल है त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी शैव धर्म से या डी वैष्णव धर्म से। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला सवाल है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से,
सी ब्राह्मण धर्म से या डी ईसाई धर्म से। तो स्तूप का संबंध ए बौद्ध धर्म से है। अगला सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य या डी अपरिग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा बी ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद गजनवी, सी मोहम्मद गौरी या डी तैमूर। तो इसका सही उत्तर होगा बी महमूद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? पहले राजधानी दिल्ली था, फिर दिल्ली से दौलताबाद लेके गया। ऑप्शन है ए बलवंत, बी मोहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किसमें लिखा है? यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ होगा किसमें लिखा है? ए फारसी में, बी उर्दू में, सी अंग्रेजी में या डी अरबी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अरबी में। अगला सवाल है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य या डी विजयनगर साम्राज्य। इसका सही उत्तर होगा डी विजयनगर साम्राज्य। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1347, बी 1325, सी 1336 या डी 1348। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1336। अगला सवाल है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? ए राव, बी राज, सी सामंत या डी राय। तो इसका सही उत्तर होगा ए राव। अगला सवाल है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। इसका सही उत्तर होगा डी 5। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर से जाने जाते हैं? ए बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, सी मनसबदारी व्यवस्था या डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भूमि सुधार व्यवस्था। अगला सवाल है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा ए अकबर। अगला सवाल है, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है? ए भूमि विभाग का अध्यक्ष, बी वन विभाग का अध्यक्ष, सी राजस्व विभाग का अध्यक्ष या डी सेना विभाग का अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ए भूमि विभाग का अध्यक्ष। अगला सवाल है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? ए बाबर, बी हुमायूं से, सी अकबर से या डी जहांगीर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अकबर से। अगला सवाल है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर के समकालीन था? ए फरिश्ता, बी बदायूनी, सी मुर्ला दाऊद या डी मोहम्मद खां। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा डी मोहम्मद खां। अगला सवाल है, अकबरनामा की रचना किसने की? ए अमीर खुसरो, बी अल-बरूनी, सी इब्न बतूता या डी अबुल फजल। इसका सही उत्तर होगा डी अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1509, बी 1526, सी 1556 या डी 1561। इसका सही उत्तर होगा बी 1526। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर होगा डी शाहजहां। अगला सवाल है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। इसका सही उत्तर होगा डी शाहजहां। अगला है, अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? ए वैरेन हेस्टिंग्स से, बी लीटन से, सी रिपन से
या डी कॉर्नवालिस से। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा डी कॉर्नवालिस से। अगला सवाल है संथाल विद्रोह कब हुआ? ए 1832, बी 1841, सी 1851 या डी 1855। तो इसका सही उत्तर होगा डी 1855। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। अगला सवाल है महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड बेंटिक या डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला सवाल है कॉर्नवालिस कोड कब बना? ए 1775, बी 1793, सी 1797 या डी 1805। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1793। अगला सवाल है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन है ए 1509, बी 1510, सी 1512 या डी 1515। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1510। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ए 1905, बी 1906, सी 1911 या डी 1914। इसका सही उत्तर होगा ए 1905। अगला सवाल है बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? ए कर्जन, बी विलेजली, सी विलियम बेंटिक या डी लॉर्ड माउंट बेटन। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए कर्जन। अगला सवाल है वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? ए 17 मई 1498, बी 17 मार्च 1498, सी 17 मई 1598 या डी 17 मार्च 1598। इसका सही उत्तर होगा ए 17 मई 1498। अगला सवाल है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ए 1753, बी 1853, सी 1793 या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी 1853। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1857, बी 1775, सी 1850 या डी 1885। इसका सही उत्तर होगा डी 1885। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी ए ओ ह्यूम, सी विपिन चंद्र पाल या डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर होगा बी डॉक्टर ए ओ ह्यूम। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ए गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डी सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ए पैथिक लॉरेंस, बी लुई फिशर, सी लॉर्ड वेवे या डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इसका सही उत्तर होगा ए पैथिक लॉरेंस। अगला सवाल है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ए 4 जुलाई 1947, बी 18 जुलाई 1947, सी 20 जुलाई 1947 या डी 15 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर होगा ए 4 जुलाई 1947। अगला सवाल है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ए 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950 या डी 26 नवंबर 1950। इसका सही उत्तर होगा सी 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए लौह युग, बी कांस्य युग, सी ताम्र युग या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु, बी व्यास,
सी सतलज या डी रावी। इसका सही उत्तर होगा डी रावी। अगला सवाल है लोथल कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा ए गुजरात। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर डी बनर्जी या डी आर एस बिस्ट। तो इसका सही उत्तर होगा सी आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन हैं? ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अल्बरोनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी मेगास्थनीज। अगला सवाल है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या डी कुमारगुप्त। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी समुद्रगुप्त। अगला सवाल है प्राचीन भारत में धम्म, यहाँ धर्म नहीं धम्प होगा, धम्प की शुरुआत किस शासक ने की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक या डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर होगा सी अशोक। अगला सवाल है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 8 या डी 9। इसका सही उत्तर होगा सी 8। अगला सवाल है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ए 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन या डी 18 दिन। इसका सही उत्तर होगा डी 18 दिन। अगला सवाल है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ए शांतनु, बी भीष्म, सी दुर्योधन या डी शकुनी। तो साथियों महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म पितामह को जाना जाता है। अगला सवाल है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ए हिंदू, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म या डी जैन धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। अगला सवाल है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई? चौथी बौद्ध परिषद या फिर चौथी बौद्ध संगति, दोनों एक ही प्रश्न है। ऑप्शन है ए अशोक, बी कालशोक, यहाँ पर ऑप्शन गलत हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए कालाशोक, सी अजातशत्रु या डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर होगा डी कनिष्क। अगला सवाल है दीन ए इलाही किससे संबंधित है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी औरंगजेब। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। सही उत्तर होगा सी। अगला सवाल है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब या डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर होगा डी बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है जजिया किससे लिया जाता था? ऑप्शन है ए व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से या सी सैनिकों से या डी जिम्मियों से। आपको याद रखना है जिम्मी या फिर गैर मुसलमान दोनों एक ही है। ऑप्शन में दोनों भी रह सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, या फिर जिम्मी रहेगा या फिर गैर मुसलमान। अगला सवाल कहता है किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? ऑप्शन है ए अल्बरोनी, बी अब्दुल रज्जाक, सी इब्न बतूता या डी बर्नियर। इसका सही उत्तर होगा सी इब्न बतूता। अगला सवाल है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर या डी अकबर। इसका सही उत्तर होगा डी अकबर। अगला सवाल है अल्बरोनी किसके साथ भारत आया था? ए तैमूर, बी मोहम्मद गौरी, सी महमूद गजनवी या डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही उत्तर होगा सी महमूद गजनवी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है?
ए हम्पी, बी बेलूर, सी चिदम्बरम या डी श्रीरंगपट्टनम। तो इसका सही उत्तर होगा ए हम्पी। अगला सवाल है, हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। अगला सवाल है, आयंगार व्यवस्था किससे संबंधित है? ए मुगल साम्राज्य से, बी विजयनगर साम्राज्य से, सी बहमनी साम्राज्य से या डी दिल्ली सल्तनत से। इसका सही उत्तर होगा आयंगार व्यवस्था बी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ए देवराय प्रथम, बी कृष्णदेवराय, सी अच्युतराय या डी सदाशिव राय। इसका सही उत्तर होगा बी कृष्णदेव राय। अगला सवाल है, कबीर किसके शिष्य थे? ए रामानुज, बी नानक, सी रामानंद या डी शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रामानंद। अगला सवाल है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस संत ने की? ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य महाप्रभु या डी नानक। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत ए रामानंद ने की थी। अगला सवाल है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ए निकोलस कॉन्टी, बी अब्दुल रज्जाक, सी अफनासी निकीतन, डी डैमिंग गैस्पेस। तो इसका सही उत्तर होगा ए निकोलस कॉन्टी। अगला सवाल है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य महाप्रभु या डी रामानंद। इसका सही उत्तर होगा ए कबीर। अगला सवाल है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ए चिश्ती, बी सुराहवर्दी, सी कादरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अगला सवाल है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ऑप्शन है ए अलबरूनी, बी अब्दुल रज्जाक, सी फाहियान या डी मार्को पोलो। इसका सही उत्तर होगा ए अलबरूनी। अगला सवाल है, मेगास्थनीज कौन था? ए यात्री, बी व्यापारी, सी राजदूत या डी गुलाम। इसका सही उत्तर होगा सी मेगास्थनीज राजदूत था। अगला है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को, बी लॉर्ड वेलेस्ली को, सी लॉर्ड रिपन को या डी लॉर्ड कर्जन को। तो इसका सही उत्तर होगा ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला सवाल है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच या डी फ्रांसीस। तो इसका सही उत्तर होगा ए पुर्तगाली। अगला सवाल है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ए 1750, बी 1753, सी 1771 या डी 1757। इसका सही उत्तर होगा बी 1753। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ए 1515, बी 1512, सी 1510 या डी 1509। इसका सही उत्तर होगा सी 1510। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संथाल विद्रोह कब हुआ? ए 1832, बी 1841, सी 1851 या डी 1855। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा डी 1855। अगला सवाल है, दामिन ई कोह क्या है? ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए दामिन ई कोह क्या है? भूभाग है। अगला सवाल है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी वीर कुंवर सिंह, डी नाना साहब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आपको याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किया था, वीर कुंवर सिंह बिहार से किया था, नाना साहब कानपुर से किए थे, बेगम हजरत महल ये लखनऊ से की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है व्यवगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? ए कर्जन से, बी डलहौजी से, सी लीटन से या डी लॉर्ड मिंटो से। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवगत का सिद्धांत डलहौजी से संबंधित था। अगला सवाल है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? ए नवशास्त्रीय शैली, बी नवगाथिक शैली, सी इंडो सारासेनिक शैली या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी नवगाथिक शैली। अगला सवाल है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ए 1910, बी 1911, सी 1913 या डी 1914। इसका सही उत्तर होगा सी 1913। अगला सवाल है कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर होगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? ए बारदोली, बी चंपारण, सी दांडी या डी वर्धा। इसका सही उत्तर होगा बी चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए 1916, बी 1920, सी 1922 या डी 1930। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। उत्तर सही होगा बी। अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया? ए 1925, बी 1928, सी 1932 या डी 1935। इसका सही उत्तर होगा 1928। साइमन कमीशन भारत जो है 3 फरवरी 1928 को आया था, फरवरी का महीना था। आगे बढ़ते हैं 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ए रॉलेट एक्ट, बी मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 13 अप्रैल 1919, बी 6 मार्च 1919, सी 30 अप्रैल 1919 या डी 20 अप्रैल 1919। इसका सही उत्तर होगा ए 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? ए 1905, बी 1906, सी 1911 या डी 1914। इसका सही उत्तर होगा ए 1905। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ए जिन्ना, बी लियाकत अली, सी चौधरी रहमत अली या डी इकबाल। इसका सही उत्तर होगा सी चौधरी रहमत अली। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी विजया लक्ष्मी पंडित, सी सरोजनी नायडू या डी अरुणा आसफ अली। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए एनी बेसेंट। अगला सवाल है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ए 26 जनवरी 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1950 या डी 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर होगा डी 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजेंद्र प्रसाद या डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही उत्तर होगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1737, बी 1939, सी 1942 या डी 1945। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी 1939।
ये शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ए कोलकाता, बी शिमला, सी गोवा या डी मुंबई? तो इसका सही उत्तर होगा डी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ए 2 अक्टूबर 1869, बी 2 अक्टूबर 1866, सी 2 अक्टूबर 1879, सी 2 अक्टूबर 1870। इसका सही उत्तर होगा ए 2 अक्टूबर 1869। अगला सवाल है, इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू या डी अंग्रेजी? इसका सही उत्तर होगा ए अरबी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल या डी भीमराव अंबेडकर? इसका सही उत्तर होगा डी भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए बिहार, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात? इसका सही उत्तर होगा डी गुजरात। अगला सवाल है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? ऑप्शन है ए पश्चिम भारत में, बी उत्तरी भारत में, सी पूर्वी भारत में या डी दक्षिणी भारत में? इसका सही उत्तर होगा डी दक्षिणी भारत में। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ए 1515, बी 1512, सी 1510 या डी 1509? इसका सही उत्तर होगा सी 1510। अगला सवाल है, फतेहपुर सिगड़ी को किसने राजधानी बनाया? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी अकबर। अगला सवाल है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ए कोलंबस, बी रियो डी जेनेरियो, सी वास्को डिगामा या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा सी वास्को डिगामा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ए 1904, बी 1911, सी 1906 या डी 1905? इसका सही उत्तर होगा डी 1905। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन है ए 1916, बी 1930, सी 1942 या डी 1920? साथियों इसका सही उत्तर होगा डी 1920। ये सितंबर 1920 में चालू हुआ था। अगला सवाल है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी इकबाल अहमद या डी मौलाना आज़ाद? इसका सही उत्तर होगा बी लियाकत अली। अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर या डी अजमेर? इसका सही उत्तर होगा डी अजमेर। अगला सवाल है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ए बौद्ध, बी जैन, सी ईसाई या डी इस्लाम? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। सही उत्तर बी होगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए रोपर, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल? इसका सही उत्तर होगा बी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु, बी व्यास, सी भोगवा या डी रावी? इसका सही उत्तर होगा सी भोगवा। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ए चिश्ती, बी सुराहवर्दी, सी कादिरी या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ए चिश्ती। अगला सवाल है, गोपुरम का संबंध किससे है? ए व्यापार से, बी गाय से, सी मंदिर से या डी नगर से? इसका सही उत्तर होगा सी मंदिर से। मंदिर का सबसे बड़ा दरवाजा जो प्रवेश द्वार होता है
उसको कहते हैं गोपुरम। अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? ए 16, बी 18, सी 19 या डी 20। तो इसका सही उत्तर होगा बी 18, पुराणों की संख्या 18 है। अगला सवाल है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ए कबीर, बी रैदास, सी मीरा या डी गुरु नानक। इसका सही उत्तर होगा तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। अगला सवाल है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ए इति सिंह, बी फाहियान, सी ह्वेनसांग या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी फाहियान। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए लौह युग, बी कांस्य युग, सी ए और बी दोनों, डी ताम्र युगीन। इसका सही उत्तर होगा बी कांस्य युगीन। अगला सवाल है धम्म की शुरुआत किसने की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक या डी कनिष्क। इसका सही उत्तर होगा सी, धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला सवाल है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी पंजाब या डी बिहार। इसका सही उत्तर होगा डी बिहार। अगला सवाल है अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? ए 1582, बी 1583, सी 1584 या डी 1585। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 1583 बी। अगला सवाल है इंडिका के लेखक कौन है? ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अल्बरोनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। अगला सवाल है कॉर्नवालिस कोड कब बना? ए 1775, बी 1793, सी 1797 या डी 1805। इसका सही उत्तर होगा बी 1793। नेक्स्ट प्रश्न है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ए पट्टा भी सीतारमैया, बी अशोक मेहता, सी जेम्स आउट्रम या डी रॉबर्ट्स। तो इसका सही उत्तर होगा बी अशोक मेहता। अगला सवाल है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1885, बी 1906, सी 1915 या डी 1919। इसका सही उत्तर होगा बी 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बरूनी किसके साथ भारत आया? ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी तैमूर या डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही उत्तर होगा ए महमूद गजनवी। अगला सवाल है आईने अकबरी के लेखक कौन है? ए बदायूं, बी अकबर, सी अबुल फजल या डी फैजी। इसका सही उत्तर होगा सी अबुल फजल। अगला सवाल है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा या डी तांबा। तो इसका सही उत्तर होगा सी लोहा। अगला सवाल है संथाल विद्रोह कि कब हुआ? ए 1832, बी 1841, सी 1851 या डी 1855। इसका सही उत्तर होगा डी 1855। अगला सवाल है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, सी शाहजहां। इसका सही उत्तर होगा ए अकबर। अगला सवाल है 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ए सती प्रथा का अंत, बी व्यपगत सिद्धांत, सी चर्बी वाला कारतूस या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी चर्बी वाला कारतूस। अगला है सवाल श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक या डी इनमें से सभी। इसमें यहाँ पर तिलक होगा तो उत्तर इसका हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगला सवाल है अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? ए 1562, बी 1564, सी 1579 और डी 1582। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 1582 डी।
बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन है ए मार्टिन वर्ल्ड, बी हेस्टिंग्स, सी मुनरो या डी बुकानन। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ए निकोलो कॉन्टी, बी जीएस लिविदेव, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी जीएस लिविदेव। अगला है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ए जिन्ना, बी लियाकत अली, सी चौधरी रहमत अली या डी इकबाल। इसका सही उत्तर होगा सी चौधरी रहमत अली। अगला सवाल है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए पीर अली, बी वाजिद अली, सी कुंवर सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी कुंवर सिंह। अगला सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य या डी अपरिग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा बी ब्रह्मचर्य। अगला सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत या डी हिंदी। इसका सही उत्तर होगा ए संस्कृत। अगला सवाल है, निम्न में से महिला संत थी? ए मीरा, बी अंडाल, सी क्राइकल या डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा डी इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी मद्रास, सी दिल्ली या डी कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा डी कोलकाता। अगला सवाल है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य या डी विजयनगर साम्राज्य। यहाँ में प्रिंट हुआ है बहमनी साम्राज्य समझना है, इसको मायने नहीं रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा डी विजयनगर साम्राज्य से। अगला है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी या डी बलबन। इसका सही उत्तर होगा ए बाबर। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी लोकमान्य तिलक, सी लाला लाजपत राय या डी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिया, सही उत्तर डी होगा। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन है ए नवशास्त्रीय शैली, बी नवगाथिक शैली, सी इंडो सारासेनिक शैली या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी नवगाथिक शैली। अगला सवाल है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सही नहीं है? ए साहित्यक, बी सिक्के, सी अभिलेख या डी भग्नावशेष। साथियों इसका सही उत्तर होगा ए साहित्यक। ये साहित्यक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ए मुंबई, बी पंजाब, सी बंगाल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी बंगाल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के समय भारत का बादशाह कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, सी बहादुर शाह जफर या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी बहादुर शाह जफर, या फिर द्वितीय भी ऑप्शन में रह सकता है। अगला है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ए 15, बी 16, सी 17 या डी 18। इसका सही उत्तर होगा डी 18। अगला सवाल है, 1929 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? ए सविनय अवज्ञा, बी असहयोग, सी खिलाफत या डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ए निकोलो कॉन्टी, बी अब्दुल रज्जाक, सी डेमिंग गैस्पेस या डी फर्नाओ नुनीज। तो इसका सही उत्तर होगा ए निकोलो कॉन्टी। अगला सवाल है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ए 1785,
बी 1757, सी 1771 या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। इसमें सही उत्तर होगा 1773, जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसके लिए हम ऑप्शन डी का यूज करेंगे। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन या डी पंतजलि। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी हरिसेन। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ए 1600, बी 1757 ईस्वी, सी 1764 ईस्वी या डी 1750 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1757। ये प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 डेट आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए अमृतसर, बी चंडीगढ़, सी तलवंडी या डी लाहौर। इसका सही उत्तर होगा सी तलवंडी। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। इसका सही उत्तर होगा डी शाहजहां। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ए झांसी, बी काशी, सी कानपुर या डी कालपी। तो इसका सही उत्तर होगा बी काशी। कभी कभी ऑप्शन में आपको वाराणसी भी मिल सकता है, झांसी नहीं मारना है क्योंकि झांसी में इनका ससुराल था, इसलिए ये झांसी की रानी कहलाती थी। अगला सवाल बढ़ते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर डी बनर्जी या डी आर एस बिस्ट। इसका सही उत्तर होगा सी आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए डिजरेली, बी रॉबर्ट पील, सी पामस्टर्न या डी ग्लैडस्टोन। इसका सही उत्तर होगा सी पामस्टर्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ए मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक या डी वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर होगा बी कबीर। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 13 अप्रैल 1919, बी 23 अप्रैल 1919, सी 13 अगस्त 1919, डी 23 अगस्त 1919। इसका सही उत्तर होगा ए 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ए इटली, बी ईरान, सी मोरक्को या डी यूनान। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी मोरक्को। अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु, बी व्यास, सी सतलज या डी रावी। इसका सही उत्तर होगा डी रावी। अगला सवाल है, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर होगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथियों अगर इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप इसके लिए टेलीग्राम पर जाइए और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण सारे सवाल को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।